सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके अनुसार पाठ्यक्रम की क्या शिक्षा में व्यवस्था रही पर हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसी वीडियो का सेकंड भाग हम लोग उनके अनुसार पाठ्यक्रम में जो कंटेंट की जो बात है वो किस प्रकार के कंटेंट रखे जाएं, किस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए जाएं को हम लोगों ने ध्यान से सुना। इसी क्रम में उसका शेष भाग और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षार्थी का क्या स्थान है पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। के साथ ही हम लोग उनके अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं वो अपने साथ एक नोटबुक एक पेन रखें, क्योंकि दर्शन एक विचारधारा है, एक चिंतन प्रक्रिया है। सभी लोगों के मतों के अनुसार दर्शन अलग अलग होते हैं। तो दर्शन में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जहाँ पे कि कहीं ना कहीं सहमति की एक सीमा हो जाती है कि हम किस सीमा तक इन विचारों पर सहमत हो रहे हैं और इन विचारों पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो जहाँ पर हमारी सहमति और असहमति की बात होती है वहाँ को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और इसे प्रेरणा और मिलती है कि कभी कभी दर्शन ये पेपर पढ़ने और सुनने के बाद एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन स्वतः स्फुरित होने लगता है कि आपके भी कुछ विचार प्रस्फुटित होने लगते हैं और आप भी कुछ लिखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और वो कुछ आपकी लेखनी चल जाती है। तो ऐसी प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने साथ जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक नोटबुक एक पेन अवश्य रखें और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर जो भी आप लोगों के पास जो आप लोगों की बुक है, आप लोगों के पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका एक बार आप लोग अवलोकन एक बार जरूर कर लेंगे तो आपको समझने में काफी सहायता मिलेगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट मत था कि प्रकृति का अनुसरण करो के सिद्धांत के वो समर्थक थे, क्योंकि गुरुदेव स्वीकार करते हैं कि कली का स्वविकसित सौंदर्य ऐसा अनित्य होता है कि किसी के कठोर हाथों से बलपूर्वक खोली गई पंखुड़ियों का विकास उसकी तुलना कदापि नहीं कर सकता। अतः अनिवार्य है कि हम छात्रों की अविकसित और अर्धविकसित कलियों को प्रकृति की आत्मीयता पूर्ण प्रातः समीर के सहारे खुलने को छोड़ दें। ऐसे फूल रंग रूप में तो दूसरों से ढूंढे होंगे ही, साथ में उनकी सुगंध भी अधिक मोहक और लंबे समय तक टिकने वाली होंगी। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन था, मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा और इस कोटेशन को मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसकी व्याख्या में कर चुका हूं कि विद्यार्थी का भी जो बाल मन होता है वह भी पुष्प की पंखुड़ियों के समान होता है। अगर जिस प्रकार पुष्प की पंखुड़ियों को जबरदस्ती बलात् उसको अगर खोला जाए तो वह आकार नहीं धारण करती और उसमें वह खुशबू नहीं आ पाती जो प्रकृति समय सीमा को लेते हुए स्वतः पंखुड़ियां उसकी खुलती हैं और उसमें जो सुवास से जो सुवासित होता है। इसी प्रकार बालक की नैसर्गिक शक्तियों को नैसर्गिक तरीके से आगे बढ़ने और बढ़ाने में हम पेरेंट्स को और गुरुजन को उसमें सहायता करनी चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती या किसी भी प्रकार का बाह्य भय या कोई ऐसा दंड या कोई ऐसा नियम बना के करना चाहिए। अब हम लोग परिचर्चा करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी का स्थान। शिक्षक आदर्शवादी, सादा जीवन और उच्च विचारों के सिद्धांतों के अनुयायी, अध्ययनशील
तथा उदार हृदय आश्रमवासी सन्यासियों की भांति हो, जो बालकों को पुत्र समझकर विद्या दान दे। उन्हें बालकों को स्नेह की दृष्टि से देखना चाहिए तथा अध्यापन के समय उनसे बिल्कुल घुल मिल जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। मैं इस बात को, आप लोग इसको वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करें। जो मैं इस बात को बोला हूं, मैं पुनः दोहराता हूं। इसलिए दोहराता हूं कि आज जनमानस में एक प्रकार की भ्रांति, एक प्रकार के लोक, एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत बन गया है कि एक शिक्षक और विद्यार्थी में एक दूरी होना चाहिए, एक निश्चित अंतराल, एक गैप जरूर होना चाहिए। इस सिद्धांतों के लोग समर्थक बन रहे हैं। जब तक शिक्षक से डरेगा नहीं या उसका थोड़ा भय नहीं होगा तो शिक्षक सीख नहीं पाएगा। इस प्रकार के सिद्धांत समाज में सुनने को, देखने को यत्र तत्र सर्वत्र मिलते हैं। और मैं इस बात का शुरू से ही विरोधी रहा हूं। जब बीएड और एमएड किया था तो मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, प्लेटो, सुकरात, अरविंद, विवेकानंद, सबके विचारों में मैंने एक विचार को मैंने देखा कि रामायण और महाभारत, वैदिक परंपराओं में भी, या चाणक्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी बनी रहेगी तब तक न उसमें आत्मीयता आएगी, और जब तक आत्मीयता नहीं आएगी तब तक उसमें वह सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा जिसके निमित्त एक व्यवस्था स्थापित की जा रही है। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस बातों को मैं रिपीट करूंगा कि शिक्षक आदर्शवादी मतलब सर्वमान्य सत्ता को मानने वाला हो, ईश्वरानुगामी हो, सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों में विश्वास रखता हो और इस सृष्टि का जो कारक है वह ईश्वर है, उसमें विश्वास रखता हो, सादा जीवन हो और उच्च विचारों वाला हो, इस सिद्धांत को मानने वाला हो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बहुत तड़क भड़क आज की एक परिवेश बन गई है और विद्यार्थियों के मस्तिष्क पटल पे इस प्रकार के भाव कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से रेखांकित होते हैं। इतने दिनों के शिक्षण अनुभवों के आधार पर इसमें बात को रखता हूं कि सादा जीवन में विचार लगभग न के बराबर है। जो जितना टिमटाम बड़ी बड़ी गाड़ियों से बच्चे बहुत ज्यादा आकर्षित प्रभावित हो रहे हैं। एक शिक्षक को, मैं इस बात पर नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप ऐसे रहिए, लेकिन फिर भी आप उसके विचारों में देखिए कि उसके विचारों में कितनी सादगी है, वह विद्यार्थियों के लिए कितना वह स्वयं मेहनत कर रहा है, वह समाज में किस प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार करके भेज रहा है। क्योंकि जो विद्यार्थी तैयार होकर उस समाज में जाते हैं वैसा ही समाज बनता है और आने वाले विद्यार्थी फिर उसी समाज से आते हैं। यदि कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की विद्यार्थी नहीं गए, ऐसी स्वीकृति नहीं मिली, तो जरा कल्पना कीजिए कि किस प्रकार के समाज होंगे और किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। यह तो तत्र सर्वत्र आज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास दिखावापना बढ़ गया, सादा जीवन की बातें लोग भूल गए और उच्च विचार तो कल्पना की विषय वस्तु हो गई। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार इतने प्रासंगिक हैं कि आने वाले कई युगों तक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते रहेंगे कि शिक्षक के विचारों में, उसके जीवन में सादगी हो, वो गाड़ियों में हो लेकिन वो गाड़ियों का दास न हो जाए, जीवन में सादगी पना हो और विचारों में उच्चता हो, विचारों में सबको गले लगाने की जैसे गांधी जी का जो सर्वोदय दर्शन था, सबके उत्थान की बात थी। गिरे हुए को उठा के
और उस योग्य बना दे, एक सच्चे शिक्षक की पहचान होती है। मैंने अपने टीचर से सुन रखा है कि एक सच्चा शिक्षक वही है जो अपने शिष्य में शिष्यत्व के बोध से गुरुत्व पद पर बैठा दे, वह सच्चा शिक्षक है। शिष्यत्व पना मतलब कि जो ज्ञान में जो उसकी तुच्छता है, उस तुच्छता को वो अंत कर दे, उस तुच्छता को मिटाकर और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दे, वही गुरु पद है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अर्थात अंधकार के संसार से निकालकर प्रकाश की दृष्टि उसके अंदर जगमगा दे, वह सच्चा गुरु है। और वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे कह रहे हैं, एक शिक्षक आदर्शवादी, सादा जीवन और उच्च विचारों के सिद्धांतों को का अनुयायी हो, अध्ययनशील हो। मुझे ये बात मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि शिक्षक बनने के लिए कम से कम निरंतर 4 घंटे कुछ ना कुछ अध्ययन करने की प्रवृत्ति निश्चित रूप से होनी चाहिए। और नहीं अध्ययन करेंगे अपनी समय में पढ़ी गई, भले आप कितने भी आप यूजीसी नेट टेट आप क्वालिफाई कर लें, लेकिन आप समय के बदलते परिवेश से अपने ज्ञान को अद्यतन अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यही बच्चे एक लोक में, एक शब्द आता है, लोग कहते हैं खड़ूस है, तो वही शब्द सुनने को मिल जाएंगे। इसलिए शिक्षक को हमेशा अपने ज्ञान को निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि वह बालक जिस ज्ञान से, जिस परिस्थिति से, जिस परिवेश से, जिस समय से आ रहा है, उसके अनुसार वो अपने को अपडेट कर सके, ढाल सके, अपने को तैयार कर सके। तब जाके विद्यार्थी उनकी बातों को सुनेंगे भी और काफी आदर भी करेंगे। तथा उदार हृदय आश्रमवासी सन्यासियों की भांति हो, जो बालकों को पुत्र समझकर विद्या दान दे। उन्हें बालकों को स्नेह की दृष्टि से देखना चाहिए तथा अध्यापन के समय उनमें बिल्कुल घुल मिल जाना चाहिए। यहीं से मैंने बात को स्टार्ट किया था कि आप विद्यार्थी में जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि पता नहीं चल पाता, बच्चों की तोतली बोली में अपनी बोली को मिला देते हैं। बच्चा माँ बन के चलता है ना, हाथ पैर के सारे, उससे भी पिताजी माताजी चलने लगते हैं, कितना घुल मिल जाते हैं। तो बालक को लगता है कि देखिए उन बालकों में कितना, उनके सीखने में कितना व्यवहार परिवर्तन बहुत तीव्र स्तर पे होता है। इसी तरह एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी को अध्ययन करते समय इस प्रकार का लाइफ होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाए। भले उस समय कुछ देर के लिए लगता है कि ये बात थोड़ा अनुशासन या मर्यादा, वो की जो रेखा है, इसको थोड़ा सा किनारे रख दीजिए, आप ये पाएंगे कि बालक के व्यवहार में अमूल चूक परिवर्तन हो रहा है, अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं किए थे, उतना परिवर्तन आएगा। और इसमें मेरा भी इसमें अपना यही मत है और मैं इसी में विश्वास भी रखता हूं। इसी प्रकार अब शिक्षक के लिए हो गया, अब विद्यार्थी के लिए। इसी प्रकार विद्यार्थी भी आदर्शवादी हो, बात समझने का प्रयास है। शिक्षक आदर्शवादी हो लेकिन विद्यार्थी आदर्शवादी ना हो। ईश्वर को विद्यार्थी भी आदर्शवादी हो। आदर्शवादी मतलब सत्यभाषी हो, मृदुभाषी हो, बड़ों का सम्मान करना जानता हो, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाला हो, माता पिता का आदर करने वाला है, उसके अंदर दया के गुण, उसके अंदर प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, करुणा, मैत्री के गुण भरे पड़े हो, उसको हम आदर्शवादी कह सकते हैं। तो विद्यार्थी भी आदर्शवादी हो, शिक्षकों को श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखे। शिक्षक कितना भी अपना सर्वस्व दे दे, अगर शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को आदर चाहिए। वो दुनिया के टिम टाम, दुनिया के दिखावापना सब कुछ त्याग करके वो पूरी जिंदगी अगर पढ़ने और पढ़ाने के मार्ग पे चला है तो कहीं ना कहीं वो एक आकांक्षा लेकर चला होगा कि हमारे विद्यार्थी उसको आदर करेंगे। और यही बात भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। ये बात बहुत कोटेशन है
और मैं कहता हूं कि आने वाले कम से कम 100 वर्षों तक ये बात चलने वाली है। जिस प्रकार राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम लोग परिभाषाओं को सामाजिक विज्ञान में और इन पर्यावरण शिक्षा में और नैतिक शिक्षा में हमेशा हम लोग परिभाषाएं पढ़ते हैं, मूल्य शिक्षा में हम लोग हमेशा उन लोग की परिभाषा पढ़ते हैं, उसी तरह इनकी भी परिभाषा आने वाले 100 वर्षों तक चलने वाली है कि यदि एक विद्यार्थी शिक्षक को देख लेने की अगर बात करता है तो शिक्षक कभी भी अपने ज्ञान के दरवाजे नहीं खोल सकते। उसके द्वारा कही गई बातें विद्यार्थी के अंतर्मन पर नहीं लग सकती हैं, लेकिन यदि कोई शिक्षार्थी प्रेम से, श्रद्धा से गुरु के सामने विनम्र भाव से अगर उनसे आग्रह करे तो गुरु अपने हृदय को निचोड़कर पूरे ज्ञान को विद्यार्थी में के सामने रख देगा, उड़ेल देगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। लेकिन समय बदला है, अनुशासनहीनताएं बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ विद्यार्थी हैं, तभी शिक्षक और गुरु की मर्यादा चल रही है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर विद्यार्थी अपने शिक्षक का, अपने माँ बाप का आदर करता है तो देर सवेर गुरु अपना सर्वस्व, पूरी अपनी आत्मा निचोड़ करके उस विद्यार्थी को पिरो देते हैं, उसको ज्ञान से भर देते हैं। और गुरु के द्वारा दी गई, माँ बाप और गुरु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद ईश्वर भी उसको मिटा नहीं सकते। देर सवेर उसको फलित होना ही है, व्यर्थ नहीं जा सकता। ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और गुरुदेव भी कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी कह रहे हैं कि विद्यार्थी आदर्शवादी हो, शिक्षकों को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखे, स्वावलंबी, अध्यायी एवं पवित्रता का उपासक हो, विलासिता से दूर रहे और अपने कपड़े, बिस्तर आदि स्वयं साफ करे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 8 बजे तक सो रहे हैं, बिस्तर पे ही चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा, अपना उठा बिस्तर छोड़ के चले गए। क्या संस्कार है? किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार के नागरिक बनेंगे? और आप किस प्रकार के अपने बच्चों को संस्कार देंगे? जो स्वयं में अपने व्यवहार को नहीं परिवर्तित कर सकता, जो स्वयं में अच्छी आदतों का नहीं ग्रहण कर सकता, वो दूसरों को अच्छी राय देने का कैसे दे सकता है? तो निश्चित रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार बिना नहाए धोए क्या कोई शिक्षा उसके अंदर जाएगी? कौन सी? तीसरे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि विद्यार्थी को क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो आदर्शवादी होना चाहिए, दूसरा शिक्षक के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए, स्वावलंबी के गुण होने चाहिए, उसके अंदर वो क्षुद्र विचारों का ना हो, उसके अंदर हो कि मैं किसी का दिया हुआ, किसी का गिरा हुआ मैं नहीं ले सकता, मैं मेहनत करके, मैं जो भी मैं खाऊंगा मेहनत करके खाऊंगा। तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी की प्रेरणा मिलेगी और वो कुछ मेहनत करके, और वही विद्यार्थी आगे चल के वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस प्रकार के, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, ऐसे इस प्रकार के विद्यार्थी बनते हैं। अध्यायी हो, सोने से पहले मैं 1 घंटा पढ़ के ही सोऊंगा, उठने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ के ही मैं घूमने जाऊंगा। इस प्रकार के गुण होने चाहिए। पवित्रता, जहाँ रहते हैं वहाँ के स्थान को अपना रोज धो के, पोंछ के, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक जला के इन्वायरमेंट को शुद्ध रखें, अपने को नहा के बढ़िया तरीके से, एकदम बिल्कुल बिना नहाए बाल बिखेरे हुए, ऐसे बच्चे अच्छे लगेंगे क्या? तो इस प्रकार के गुण विद्यार्थी में होता है तो निश्चित रूप से वो ज्ञानार्जन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच गुरुकुलों की
भांति संबंध होना चाहिए। शिक्षक जहां पिता की भांति विद्यार्थियों को संयमी, सच्चा एवं शील युक्त बनाने के लिए दंड दे, वहीं माता की भांति सुख दुख में उनका साथ भी दे। विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञाओं का पालन करे एवं भक्ति भाव से उन्हें सदैव प्रसन्न रखे। विद्यार्थी को इस बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी के लिए, उसके जीवन निर्माण के लिए, उसके जीवन में अच्छे चरित्र का, अच्छे सद्गुणों का विकास के लिए निरंतर प्रयास करता है। आम जनमानस लेट भी उठ सकती है, लेकिन एक शिक्षक 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर प्रतिदिन अपने आचरण से यह सीख दे रहा है कि हमें सुबह में उठना चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं, हम खुद उठ रहे हैं और उनके आचरण और व्यवहार से विद्यार्थी के जीवन में सादगी, पवित्रता, समय प्रबंधन के गुण, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब ईश्वर उपासना करना है, अध्ययन के लिए, फिर रात्रि विश्राम, सब प्रकार के एक नियमित। और जो विद्यार्थी अपने जीवन को नित्य संयमित, नियमित और समय का पालन करते हैं, वो देर सवेर सफल तो होते ही हैं, उनके द्वारा कही गई बातों को लोग अक्षरशः मानते भी हैं। किस प्रकार गांधी जी के वो प्रसंग था कि कुछ महिला उनके पास आई, बोली कि बापू आप बोल दीजिए कि मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, गुड़ न खाए। गांधी जी बोले कि अच्छा 1 हफ्ते बाद लाना। 1 हफ्ते माँ फिर लाई, बोले कि बेटा आज से बाद से तुम गुड़ मत खाना। तो गांधी जी वो महिला बोली आप तो उस दिन भी बोल सकते थे कि गुड़ नहीं मत खाना, मतलब बहुत ज्यादा मत खाना। गुड़ खाने का मतलब ऐसा रखा गया गुड़ न खाना, मैंने बहुत ज्यादा न खाना, जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा खाना अपराध है, पाप है। तो उस दिन भी बोल सकते थे बापू ने कहा कि उस दिन मैं बोल सकता था, जरूर बोल सकता था, लेकिन मैं खुद गुड़ खाता था। तो मैंने 1 हफ्ते गुड़ छोड़ के देखा कि कितना कठिन काम है। जब मेरे अंदर उस प्रकार का संयम आ गया तब मैंने उपदेश दिया। उसी प्रकार से एक शिक्षक अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार, पूरी अपनी शक्ति लगाकर 4 घंटे 5 घंटे अध्ययन करके आप लोगों के लिए सामग्री का निर्माण करता है, नई नई परिकल्पनाओं को बनाता है, उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है और फिर वो आप लोगों के सम्मुख रखता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है। उस मूल्यांकन में कहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ पे अच्छाई है, उन अच्छाइयों को समेट कर, उन कमियों को त्याग कर फिर आपके लिए निर्माण करता है। तो जिस प्रकार से माँ और पिताजी अपने बच्चों के लिए अपने सुखों का, अपने सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत करके, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी व्यवस्थाओं करके नई नई सामग्रियों को, नए नए ज्ञान देता है। और वही विद्यार्थी हमेशा आगे बढ़ते हैं जो गुरु के द्वारा कही गई बातों को सम्मान देते हैं, गुरु की बातों को मानते हैं। गुरु की बातों में यत्र सर्वत्र भलाई ही भलाई है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार हैं वो किसी न किसी रूप में अनुकरणीय है, आदरणीय है। और जो आदर्शवाद, अच्छा देखिए यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी हैं, मूलतः प्रकृतिवादी हैं, लेकिन देखिए इनके विचारों में आदर्शवाद की, मैंने कहा था कि जगह जगह झलक मिलेगी। शिक्षक और शिक्षार्थी के जो गुण होने चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, शिक्षक शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए कि जो परिकल्पना है उसमें केवल और केवल आदर्शवाद के ही गुण हैं, आदर्शवाद की ही छवि है। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक मिश्रित विचारधारा रखते हुए भी प्रकृतिवाद, और इनका प्रकृतिवाद रूसों के प्रकृतिवाद से सर्वथा भिन्न है। यह ईश्वरोवादी हैं, ईश्वरोपासक हैं, लेकिन प्रकृति के अनुसरण करने में
काफी विश्वास रखते हैं। शेष आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर नए तथ्य के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।